आप सोच रहे हो भाई कि धूप में खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहा भाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ये सर्दियों की धूप है, सारे दिन भर नॉर्मल रहती है, तो अपन ले रहे हैं विटामिन डी। यस, डायरेक्ट इस ऑर्गन पे जब सीधी धूप पड़ेगी तो विटामिन डी की पूर्ति होगी। अब टी शर्ट पहन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस बताते हैं पूरी। तो अब आप सोच रहे होगी विटामिन डी के बारे में इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात क्यों करी जा रही है। क्योंकि विटामिन डी अपने शरीर में एक ऐसा विटामिन है ये कि जिसके बिना शरीर को समझ लो एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो, बिल्कुल डाउन चली जाएगी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्री मिलता है। और एक आंकड़ा और बता दो तुमको कि इंडिया में 98%, बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट है, 98% लोगों की विटामिन डी की कमी है। जी बिल्कुल, विटामिन डी की कमी है उन लोगों में, 98% लोगों में। क्यों? और जबकि अपने को फ्री मिलता ही, कोई चार्ज नहीं इसका। डाइट से ले मिलते हो तो वेरी गुड है, अदरवाइज अपन सिर्फ कुछ ले सकते हो, वो तरीका भी आपको पता होगा। अब इसका आपको लक्षण बताता हूँ, जो जो आप अगर उस आपके उससे मैच करें तो समझ लेना आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। सबसे पहला तो फटीग, थकान, यानी आपको कमजोरी महसूस होगी दिन भर। सुबह थोड़ी एनर्जी रहेगी, शाम तक फिर गिर जाएगा आपका लेवल। तो ऐसा लगेगा अरे यार शरीर टूटा टूटा पड़ा है, कोई दम नहीं है शरीर में। सबसे मेन कारण है विटामिन डी का ही जो लक्षण है ना, सबसे पहला वो। उसके बाद कमजोरी, कमजोरी रहेगी बॉडी में, वो उसी का सिस्टम होगा कि भाई डाउन पड़े रहना बिल्कुल। उसके बाद मसल कमजोरी, आपकी मसल कमजोर होने लग जाएगी धीरे धीरे। क्यों? मसल ग्रोथ कम करेगी। अगर जिम वाले भाई हैं तो उनकी तो मसल बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगी ढंग से, विटामिन डी कमी। बॉडी में बार बार इन्फेक्शन होगा, छोटे बच्चों में अक्सर इन्फेक्शन होता है, आप देखना बार बार बीमार पड़ते हैं, उनका एक ही कारण है विटामिन डी की कमी। ये बहुत बड़ा इश्यू है आज के टाइम में विटामिन डी। ऐसे इनको हल्के मत लेना। जॉइंट पेन हो जाएगा, अक्सर लोगों की जॉइंट पेन हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। मेमोरी लॉस, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी इस तरह के होंगे, आप याद रखोगे फिर कुछ समय बाद भूल जाओगे इस चीज़ को, अरे कैसे भूल गया मैं, वो विटामिन डी का बहुत बड़ा लक्षण कमी का। तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आपको कोई भी सिस्टम इसमें आपके मैच कर रहे हैं ना, समझ लो भाई कि आपके कमी चल रही है विटामिन डी। अब आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ इसको, एक विटामिन डी का जो फ्री मिलता है। तरीका ये है इसका, ये जो अपने ऑर्गन है यहाँ पे, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लिन, इन पे जब तक वो सीधी धूप नहीं पड़ेगी ना, सीधी डायरेक्ट धूप सुबह की और शाम की, ज़्यादा तेज दिन में तो नहीं यार जड़ जाओगे, सुबह की शाम की जो धूप है ना, वो जब तक लेओगे ना तब तक पूर्ति नहीं होगी। अपन सोचते हैं धूप में घूम रहे हैं अपन ये कपड़े, ऐसे नहीं, ऐसे विटामिन डी की पूर्ति नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होती है, कोई 0.1% 2% पे बॉडी इस तरह जाती है। पर जब तक ऑर्गन पे धूप नहीं पड़ेगी तब तक वो पूर्ति नहीं होगी। 10 मिनट सामने, 10 मिनट बैक पे, जब ये पूरे ऑर्गन अपने विटामिन डी तरीके से काम करेंगे, विटामिन डी बनाना शुरू कर देते हैं 1-2 मिनट के बाद सूरज की रोशनी से। अपन इसको डाइट से भी ले सकते हैं। कई भाई कहते हैं कि भाई हमारी देखो मजबूरी है कि हम नहीं जा सकते, कई लोग लेडीज होती है कि भाई हम तो ऐसे उघाड़े नहीं बैठ सकते, तो भी उनके लिए बता देता हूँ कि उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका फिर डाइट का। डाइट में सोया फूड ऐड करो। सोया फूड होता है, विटामिन डी बेस्ट होता है। दूध भी एक अल्टीमेट सोर्स है इसका। मशरूम, ओट्स, बटर, हमारा जो बटर होता है वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। एग, कोई भाई अगर एग खाता है तो एग से विटामिन डी पूरी हो जाएगी। पर मैं अभी भी फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है सूरज के सामने रहना, 10 मिनट सीधे ऑर्गन पे, चेस्ट पे, 10 मिनट सीधे बैक पे, ये बेस्ट तरीका है। और यार किसी में भी आपकी डेफिशिएंसी इस तरह की तो आप इसको जरूर यूज करना। मैंने आपको करके दिखाया शुरू में कि मैं किस तरह करना है। आपने सीधे धूप में खड़े रहना है, अपने चेहरा वगैरह भाई ज़्यादा काला ना पड़े, हम तो काले थोड़े, कोई दिक्कत ना है हमारे तो जो सीधे धूप ले सकते हैं वो धूप लें, अदरवाइज अपने चेहरे को ढक ले, काला ना पड़े, ठीक है। तो ये तरीका है, इस चीज़ को जरूर आजमा के देखना। एक बार आप अपनी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस महसूस करोगे तो ये चीज़ ज़रूर नोट करना, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें कोई नई भाई तो। धन्यवाद सबका, राम।